नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे होम लोन्स की। अब होम लोन्स के अंदर क्या मैनिपुलेशन है। देखिए, होम लोन्स में मैनिपुलेशन मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट हमें बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। देखो, मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक पर्सन है, उन्होंने होम लोन लिया 20 साल के लिए। अब उनको 5 साल तक उन्होंने लोन चुकाया और उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि मुझे अब बाकी लोन कितने साल तक भरना है, 15 साल तक भरना है। बट 5 साल बाद जाकर के उन्हें पता चलता है कि अरे अभी तो मुझे 20 साल तक और लोन भरना है। तो ये क्या चीज है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कोई सॉल्यूशंस वगैरह है जिसको उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये पीरियड इंक्रीज केस हो जाता है, इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, अभी एक पर्सन है, इन्होंने क्या करा, 50 लाख रुपए का लोन लिया और 8.45% के इंटरेस्ट पे लिया है और 20 साल के लिया है। तो इसकी ईएमआई कितनी आ गई, 43,233 रुपीज। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो यहाँ पर 50 लाख का लोन है, ये ईयर है, ये मंथ है, ये इतनी ईएमआई है, इतना इतना इंटरेस्ट का पोर्शन है, इतना प्रिंसिपल है, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब इस बंदे ने क्या करा कि 5 साल तक इस लोन को भरा। अब 5 साल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, मतलब 5 साल बाद इसको 44 लाख रुपीज और भरने हैं। अगर ये सेम इंटरेस्ट रेट 8.45 से अगर ये इस लोन को चुकाता तो इसको 20 साल तक इस लोन को भरना पड़ता, मतलब 240 महीने तक भरना पड़ता और यहाँ पे इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 आ जाता। पर अब इसके साथ में क्या हो जाता है कि ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है, 8.45% से हो जाती है 10%, मतलब 1.55% से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाती है 5वें साल के आखिरी में, मतलब 60वें महीने में। तो अभी यहाँ पे इसको और कितना अमाउंट भरना है, 44 लाख रुपीज के करीब इसको अभी और भरना है। तो अब अगर हम इसे चेंज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सेम ईएमआई, जो ईएमआई ये पहले भर रहा था उतनी ईएमआई से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इसका लोन का टेन्योर नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 240 मंथ, मतलब 28th ईयर के लास्ट में। बट अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 24th ईयर, मतलब 288 मंथ्स हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसने खाली 1.55% की जो परसेंटेज जो अपना इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से यहाँ पे, और सेम ईएमआई पे था तो इसका पीरियड इंक्रीज हो गया। अब इससे इसको क्या नुकसान हो गया कि इसका लोन का पीरियड कितना बढ़ गया, 4 साल से बढ़ गया। मतलब कि 5 साल बाद इसे और 15 साल तक लोन चुकाना होता, पर अब इसे कितने साल तक चुकाना है, और 4 साल ज्यादा चुकाना है। और इन 4 सालों की अगर ईएमआई अगर मैं टोटल कैलकुलेट करके देखूं तो कितनी आती है, 20,75,125 रुपीज की ईएमआई इनकी टोटल आती है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो लोन है उस पर अगर मेरा 1.55% से भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या मुझे 20 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा ईएमआई चुकानी पड़ेगी, या मेरा लोन 4 साल से या 5 साल से बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि अभी रिसेंट पीरियड में क्या हुआ, पिछले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली बहुत इंक्रीज हुए हैं। मतलब ये तो मैंने वहां पर सिर्फ एग्जांपल में 1.55% बताया कि इतना इंक्रीज हुआ है, बाकी 2-2, 2.5% तक इंक्रीज हुए हैं। तो उससे लोगों का क्या हुआ है कि जो होम लोन का जो शेड्यूल है उसमें या तो उनका पीरियड इंक्रीज हो गया है, और अगर उनका पीरियड सेम है तो उनकी ईएमआई इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे जो 43,000 की ईएमआई है शायद उससे 10 या 15,000 रुपए बढ़ जाएगी अगर सेम इंटरेस्ट रेट पे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब सर हमको तो आप सॉल्यूशन बताओ कि अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। देखो, घर बनाना है ना, हर इंसान का एक सपना होता है। अब जब भी इंसान घर बनाता है तो वो क्या करता है, उसके लिमिट्स को पुश करता है, क्योंकि वो उनके लिए एक लग्जरी है। आप घर बना रहे हो तो आप हमेशा सोचोगे, घर आपको पता है कि जिंदगी में एक बार बनता है, तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम अपने लिमिट्स को पुश करें और हम अच्छा से अच्छा घर बनाएं। बट उसके हिसाब से हम हमारी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, हम हमारा होम लोन कैलकुलेट करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हाँ साहब मैं 20 साल तक इसका लोन चुका दूंगा और मेरे लिए इतनी ईएमआई पर्याप्त है। ज्यादा ईएमआई भी आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आगे भी तो हमें काम करना है कि जिंदगी भर सिर्फ ईएमआई तो चुकानी नहीं है। तो यहाँ पे जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो होम लोन में, जब भी एग्रीमेंट साइन करो तो 99% केसेस में या मेजोरिटी केसेस में फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट को वो ऑप्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को ऑप्ट करके रखो। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को ऑप्ट करके रखोगे तो उससे फायदा क्या होगा आपको, कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता रहेगा कि मेरा लोन इतने साल तक चलेगा और मुझे इतनी ईएमआई चुकानी है। बाद में भले मार्केट कुछ भी हो जाए या कोई भी चेंजेस हो, कम से कम आपका लोन ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि मार्केट में अभी जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है आपका 8.5% के करीब। अब आप आज ही जाकर के चेक करो कि आपका जो होम लोन चल रहा है वो कितने इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है। अगर वो 9.5%, 10%, 10.5%, 11-12% अगर इतना हाई रेट पे चल रहा है तो उस लोन को आज के आज ही ट्रांसफर करवाओ
उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करवाओ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, पूरा डिटेल शेड्यूल में आपको मैंने समझाया था कि अगर 1.55% से अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसमें आपको कितना ज्यादा पीरियड आपका इंक्रीज हो जाता है और कितना ज्यादा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो अपन एग्जांपल में समझाया था करीब 20 लाख के करीब उनको अपने को पे करना पड़ेगा। तो उस लोन को आप ट्रांसफर करवाओ और उसको लोएस्ट इंटरेस्ट पे लेकर के आओ। हाँ, उसमें मामूली खर्चा आएगा कि कुछ ये 50 पैसे से 75 पैसे तक का खर्चा आएगा, मतलब 25-50 हजार रुपए का खर्चा है, और वो खर्चा मत देखो, उसको आप ट्रांसफर करवाओ। अब सर हमारा तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे ही है लोन, पर फिर भी हमारी तो जो है ईएमआई या तो बढ़ गई है या फिर हमारा पीरियड बढ़ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखो काफी सारी स्कीम्स होती है, लाइक जैसे एक होम सेवर स्कीम करके हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक आपका जो जैसे सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना, मेजरली मैं उनकी बात करूंगा, तो उनके पास सैलरी आती रहती है, तो वो उनके सेविंग बैंक अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में रखी रहती है। तो जो आपका होम लोन है उससे लिंक एक अकाउंट ओपन होता है। अब अगर मान लो आप उस पैसे को उस अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हो, मतलब कि ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यहाँ पे आप पैसा जब चाहो निकाल भी सकते हो, जब चाहो आप उसको डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो जितना पैसा आप उसके अंदर डिपॉजिट करोगे ना, उतने तक का ब्याज आपको नहीं लगेगा, मतलब ये ब्याज आपके होम लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना उससे सेट ऑफ हो जाएगा। जैसे मान लो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट चल रहा है होम लोन का 50 लाख रुपए, और आपने 10 लाख रुपए उस पर्टिकुलर लिंक्ड अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट करे हुए हैं, तो जो ब्याज है वो बाकी जो 10 लाख है उस पे नहीं लगेगा, मतलब वो ब्याज आपका सेट ऑफ हो जाएगा। तो इससे आप अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी रीपे कर पाओगे, कम से कम ईएमआई भी आ सकती है, और उसका जो पीरियड है वो जल्दी से जल्दी सेट ऑफ हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या हुआ है कि अभी रिसेंट पीरियड में पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर काफी ज्यादा रेट इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काफी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि या तो हमारा सेम ईएमआई है तो हमारा पीरियड बहुत इंक्रीज हो गया है, कुछ के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनका 5-5 या 6-6 साल का होम लोन चुकाना रहा था और उनका 11-11, 12-12 साल तक का होम लोन और बढ़ गया है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और क्विक डिसीजन लीजिए। अब दोस्तों अगर इस वीडियो के पहले आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट की थी, ये 5-10-15 मिनट की वीडियो, और अभी तक अगर आपके एक फाइनेंशियल नॉलेज में एक कुछ इंक्रीमेंट हुआ हो मेरी वीडियो की वजह से, तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कोई भी प्रोफेशनल रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे इस मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपकी सारी क्वेरीज के प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा। धन्यवाद, थैंक यू।